नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो कि ऑल वन डे एग्जाम में एक ना क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। देखिए, ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का साइंस का हमारा सेशन क्या है? तो हमारा सेशन आज क्या है? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान। अब देखते हैं जीव विज्ञान का अगर पिता पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता हम किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता हम कहते हैं अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पूछ लिया जाए तो उनको भी किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अगर पूछ लिया वनस्पति का तो थियोफ्रेट्स हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन, कल्प क्या होता है? तो हम अब देखते हैं क्या होता है। समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राणी विज्ञान की शाखा। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है? शरीर विज्ञान होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सब के सब पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, वार्यपिंड किस में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, ब्रायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिन्स और अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का ही पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप में ही लाभदायक रहा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री स्रोत। देखते हैं अगला क्वेश्चन, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुगई है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखते हैं, प्लूरा क्या हो जाएगा? प्लूरा किसका आवरण है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुसफुस। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो कौन से आकार के होते हैं? तो हमारे होते हैं कौन से आकार के? अधिवृक्क के होते, अरे मध्य वृक्क होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 5 जून को मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर इसी की जगह पे पूछ लिया जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कुनैन की औषध किससे प्राप्त होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनकोना के पौधे से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस प्रक्रिया से करते हैं? तो हमारा हो जाएगा परागण से किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रुधिर लसिका यानी कि क्या हो जाएगा? हीमोलिम्फ इनमें ही देखी जाती है। क्या देखी जाती है? संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोड देखा जाता है। अब देखते हैं आगे देखते हैं, वह विषाणु जो कैपिड्स क्या हो जाएगा? कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है, क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोन कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कोशिकीय प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा होता है। केंचुए के पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्रगामी की ओर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छाल क्या हो जाएगा? छाल वल्क पर उगने वाली कवकों के रक्त का ही प्रवाह किस ओर होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्कवासी द्वारा होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अतिवर्धन क्या होता है? अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में ही असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होता है। मूल कोष्ठक में जड़
का ही जल अवशोषण एवं संबद्ध भाग होता है। कौन सा है? मूल रोमों का ही जोन क्षेत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनिक्स क्या हो जाएगा? यूनिक्स है आनुवंशिक इंजीनियर द्वारा ही सदोष आनुवंशिकता का उपचार है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। एरेनियोलॉजी किससे संबंधित है? एरेनियोलॉजी होता है हमारा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित क्या होता है? समस्रावित करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यह नर लिंग हार्मोन है। कौन सा नर लिंग हार्मोन है होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन होता है। टेस्टोस्टेरॉन होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने में ही प्रयुक्त किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने में किया जाता है। औषधि की वह शाखा जिसमें ही क्या होता है? संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक को ही शामिल किया जाता है। कौन सी किया जाता है या कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोपैथी होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। मछली एक प्रथम श्रेणी का ही प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं तो क्या होते? आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेशेदार क्या होता है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेशेदार प्रोटीन होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केराटिन होता है। देखते हैं मानव शरीर अपनी ही अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में ही प्राप्त करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करता है। क्या हो जाएगा? तंबाकू में क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन होता है। एसिटिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? तो किस में होता है? तो हमारे नींबू में होता है। अगर पूछ लिया जाए टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार अगर अंगूर में किसमें? टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और पूछ लिया जाए कि क्या नाम अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। देखते हैं अब आगे। अब पूछ लिया जाए विटामिन सी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6 हड्डियां पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 हड्डियां पाई जाती है। और जिसके कारण से वो क्या करते हैं? जिधर चाहते हैं उधर घुमा लेते हैं। और पूछ लिया जाए पूरे हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं, एक हाथ में 30, यानी कि पूछ लिया जाएगा हड्डी कितनी अस्थियां पाई जाती हैं हाथों में? तो हमारे 60 हड्डियां पाई जाती हैं। अब देखते हैं आगे। मनुष्य में ही किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिम आयु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टार फिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमल तंत्र कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन एक मिश्रण प्रोटीन है, इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो लौह पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है। क्या होता है? मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो कितने निलय होते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन पूछ लिया जाए कितना होता है? तो 300 ग्राम का होता है। अगर पूछ लिया जाए हृदय का कार्य क्या होता है? तो ब्लड पंपिंग करने का कार्य होता है। अब देखते हैं आगे। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 82 है। अगर दे दी और पूछ लिया जाए कितने से कितने बीच है? 70 से कितने बार है? 70 से लेकर 80 बार तक माना गया है। पर हमारा राइट आंसर एनसीईआरटी के तहत देखा जाए तो 72 है। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि के सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या?
के एल के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है के रूप में मिलाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्धि कर हार्मोन्स कहा जाता है, तो कहा या बनाया जाता है। वृद्धि कर हार्मोन्स कहाँ पर बनता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायबिटीज और हमारा क्या हो जाएगा मेलिटस किस हार्मोन्स के रूप में बनने में होती है, तो हमारे यहाँ किस में बनने में क्या होता है हार्मोन्स के कम बनने में होते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इंसुलिन। देखते हैं चेतन यानी कि सजीव जीव को ही मूल अभिलक्षण क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वास लेने की क्षमता। क्या होती है श्वास लेने की क्षमता। अब देखते हैं आगे। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया रोग का संबंध किससे है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आँख यानी कि नेत्र आँख से संबंधित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं एक प्रकार की मछली होती है, कौन सी होती है, तो हो जाएगी अश्वमीन होती हैं। ऐसे कशेरुकी को क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा उभयलिंगी। कशेरुकी कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं कॉकरोच कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत अभौतिक स्थान को ही बल्कि जीव समुदाय में ही उनकी ही क्या हो जाएगा प्रक्रियात्मक भूमिका को वर्णित करता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आवास क्षेत्र। प्यारे मित्रों, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।